जी शेफ़ में खुशामदीद। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फैक्ट्री में बनने वाला कॉर्नफ्लोर का तरीका। कि आप जानते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा डिशेस में कॉर्नफ्लोर यूज़ होता है। जैसा कि आप देख ले, फ्राइड चिकन है, सूप है, इनके अलावा बहुत ज़्यादा डिशेस में हम कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से घर में ही कॉर्नफ्लोर बनाने का तरीका बताऊंगी। ख़ासकर वो लोग जो अपनी सेहत को लेकर कॉन्शियस रहते हैं और बाज़ार की चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। मेरी वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर घर पर कॉर्नफ्लोर बना सकें। चलते हैं कॉर्नफ्लोर बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये 2 छलियाँ ली हैं। छलियाँ बिल्कुल इस किस्म की ग्रीन होनी चाहिए, ज़्यादा पकी हुई छली नहीं होनी चाहिए, इसी किस्म की छली होनी चाहिए। सबसे पहले हम छलियों की लेयर्स उतारेंगे, यानी कि ये जो इनके ऊपर पर्दे से हैं ये हम इनके उतार देंगे। ये मैं आपको इनको उतारने का तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से इनको तमाम नीचे इकट्ठा कर लेना है और नीचे से तोड़ देना है। ये जो छली के ऊपर बाल हैं ये भी हम इनके निकाल लेंगे। इनके दाने निकालने के लिए हम सबसे पहले छली के 2 पीस कर लेंगे। इस तरीके से ये बहुत आसानी के साथ निकल आते हैं। ये आप देख सकते हैं, इनको हमने ये देखें कितनी आसानी के साथ ये उतर रहे हैं। इसी तरीके से हमने अपने तमाम दाने निकाल देने हैं। आप चाहें तो फ़ोर्क की मदद से भी इनको निकाल सकते हैं। ये मैं आपके सामने इनको निकाल रही हूँ ताकि आपको भी निकालने में आसानी हो। अगर आपने ज़्यादा मिक़दार में कॉर्नफ्लोर बनाना हो तो आप छलियों की तादाद ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 से बनाना बताऊँगी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने तमाम दाने अलग कर लिए हैं। अब हम एक बाउल लेंगे। इस बाउल में हम तमाम दाने डाल देंगे और इन छलियों के दानों को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो व्यूअर्स, मैंने इनको वॉश कर लिया है। अब मैंने इनमें इतना पानी डाल दिया है कि ये अच्छे से ये डिप हो गए हैं। इनको हम ऊपर से कवर कर देंगे और ओवरनाइट इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से फूल जाएं। इनको मैं आपको दिखाती हूँ ओवरनाइट के बाद। छली के दानों को हमने ओवरनाइट रखा था। नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इनमें हल्की हल्की सी जाग भी बनी हुई है और ये देखिए कितने सॉफ्ट से हो चुके हैं। ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको एक ब्लेंडर जार में डालेंगे। इनका हमने एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। जिस पानी में ये भीगे थे हमने वो पानी भी इसी में शामिल कर लिया है ताकि ये अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो सके। तो व्यूअर्स, ये देखें इसका कितना अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मिल्क शेक की तरह हो। अब हमने एक बोल ले लिया है और स्ट्रेनर की मदद से इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। हमने चम्मच की मदद से अच्छे से इसे हिलाते हुए और दबाते हुए इसके अंदर से तमाम ये छलियों का दूध निकाल लेना है। ये इसी ब्लेंडर में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसके ऊपर दोबारा से डालेंगे ताकि इनके अंदर जो थोड़ा सा दूध रह गया है वो भी अच्छे से निकल जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली आसान सी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से हमने इसे हिलाते हुए और दबाते हुए इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। ये देखिए, ये नीचे से इसका दूध निकल रहा है। ये आसानी के साथ ये काम हो जाता है। ये देखिए कितना ड्राई हो चुका है। मैंने बहुत अच्छे से इसमें से सारा दूध निकाल लिया है। अब ये दूध बना है इसको हम कवर करके 4 घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। इसे रखे हमें 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसका कवर हटाएंगे और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो चीज़ हमें चाहिए थी वो नीचे बैठ चुकी है। ऊपर इसका पानी है। पानी को हम बहुत एहतियात के साथ निकाल लेंगे ताकि जो नीचे इसकी आटा सा बना है वो इसके साथ मिक्स ना होने पाए। हमने बहुत एहतियात के साथ ये काम करना है। आस्ता आस्ता ये काम हम करते हुए ये सारा पानी हमने निकाल लेना है। ये जो प्रोसीजर है ये आपने बहुत ध्यान से करना है। ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत आराम से एहतियात के साथ इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब यहाँ मैंने एक स्टील की ट्रे ली है। ये जो हमारा मिक्सचर है ये हमने ये ट्रे पे डाल लेना है और इसे बहुत अच्छे से फैला लेना है। पतला पतला करके हमने इस पे फैलाना है। जितना पतला हम इसके ऊपर फैलाएंगे इतना ही ये जल्दी सूखेगा। इसको हमने सुखाना है धूप में। 1 दिन की धूप से ही ये अच्छे से सूख जाता है। इसे मैंने बहुत अच्छे से
फैला लिया है, आप इसे देख सकते हैं। 1 दिन की धूप में मैंने इसे सुखा लिया है। ये देखिए इसका कलर भी वाइट हो चुका है। ये बहुत अच्छे से सूख चुका है, ये जल्दी ही सूख जाता है। अब हम कोई सी प्लेन चीज़ लेंगे। ये मेरे पास पलटा था, इसी के साथ मैंने इसे उतार लिया है। ये बहुत आसानी से उतर जाता है। इसे मैंने उतार के इकट्ठा कर लिया है। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे। इसमें ये डाल के इसे हमने बारीक सा पीस लेना है। ये मैं आपके सामने पीस के आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत आसानी से पीस जाता है, ये बहुत सॉफ्ट सा है। हमने इसी तरीके से ये पीस लेना है। अगर आप चाहे तो 2 हिस्सों में इसे पीस सकते हैं या एक बार में ही पीस सकते हैं। ये पीसने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा बिल्कुल बाज़ार जैसा हमारा कॉर्नफ्लोर तैयार हुआ है। बहुत ही कम पैसों में हम ढेर सारा कॉर्नफ्लोर बना सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ये छलियों का सीज़न है, बाज़ार में ढेर सारी छलियाँ आई हुई हैं और सस्ते में छलियाँ लाएँ और महंगे कॉर्नफ्लोर लाने की बजाय अपने घर में ही सस्ता कॉर्नफ्लोर बनाएँ। बिल्कुल इसमें फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे रेसिपी को फॉलो करते हुए कॉर्नफ्लोर बनाएंगे तो आपका भी कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छा बनेगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी वीडियो हर किसी के पास आसानी से पहुँच जाए। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।